जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं आप अच्छे से हैं। साथियों, आप सभी का विश्व गुरु भारत चैनल पर स्वागत है। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स मेरे वीडियो को पढ़ते हैं उन सभी का स्वागत है। तो आइए आज हम अपने स्टूडेंट्स को बताएंगे कुछ प्रयोग। मेरा पिछला वीडियोज आपने देखा और जिस तरह से प्रशंसा हुई, जिस तरह से मेरा वीडियो चला, उसके लिए वास्तव में आप लोग ही प्रशंसा के पात्र हैं। तो साथियों, इसी तरह से यदि लाइक और कमेंट और शेयर होता रहा, सब्सक्राइब होता रहा, तो साथियों मैं अपने वीडियोस में और ज़्यादा टेक्निक्स को खोज करके आप तक पहुंचाता रहूँगा और रोज़ रोज़ मैं सुधार करके क्या सबसे सिंपल तरीका हो जिसके द्वारा बताया जाए ताकि सभी स्टूडेंट्स समझ लें, मैं ऐसे ही तरीके लेकर आपके साथ हाजिर होऊंगा। तो साथियों, आज देखते हैं, आज की क्लास में हम बताएंगे आपको बिसाइड का प्रयोग, अंडर का प्रयोग, बिटवीन का प्रयोग और एमंग का प्रयोग। हाँ साथियों, अभी छोटे छोटे प्रयोग बताए जा रहे हैं, पर इसका ये मतलब मत समझिएगा कि बड़े प्रयोग नहीं बताए जाएंगे। सारे प्रयोग बताए जाएंगे, सारी चीज़ें बताई जाएंगी, सब कुछ बताया जाएगा साथियों। आप केवल बाई एंड बाई वीडियोस को देखते रहें, क्योंकि अभी मैंने ट्रांसलेशन नहीं बताया है। साथियों याद रहे, लोग ट्रांसलेशन बताकर छोटे छोटे छुटपुटिया पटाखे छोड़ते हैं। मिसाइल गिराऊंगा साहब ट्रांसलेशन बताने में, और चुटकियों में आपको ट्रांसलेशन आ जाएगा, ये मेरा दावा है। तो चलिए देखते हैं साथियों, बिसाइड का प्रयोग। बिसाइड का प्रयोग होता है बाय द साइड, यानी नेक्स्ट टू, यानी हिंदी में के बगल में या समीप में या पास में, या तो गांव में वो लोग बोलते हैं बाजू में। तो साथियों, हम बिसाइड का प्रयोग बगल में, समीप, पास में या के बाजू के लिए करते हैं। जैसे साथियों यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस लिखा है, मैं तुम्हारे बगल में हूँ, यानी कोई है जो मेरे बाजू में, मेरे समीप बैठा हुआ है। तो इसका ट्रांसलेशन हो गया आई एम, मैं हूं तुम्हारे बगल में। आई एम बिसाइड यू, आई एम बिसाइड यू, मैं आपके बगल में हूं। साथियों, अब मैंने एक स्पोकन का सबसे बड़ा फंडा बताया कि एक वाक्य को आप अच्छा बना दीजिए। मैं आपके बगल में हूँ, मैं आपके बगल में नहीं हूँ। क्या मैं आपके बगल में हूँ? क्या मैं आपके बगल में नहीं हूँ? मैं आपके बगल में क्यों हूँ और मैं आपके बगल में क्यों नहीं हूँ? इससे ज़्यादा ना तो हिंदी में बोला जाता है और ना अंग्रेजी में बोला जाता है। तो ये सेंटेंस आप हिंदी में रट जाइए, फिर इंग्लिश में भी आ जाइए। आई एम बिसाइड यू, आई एम नॉट बिसाइड यू, am I beside you, am I not beside you, why am I beside you और why am I not beside you। ऐसा मैंने साथियों अच्छा हिंदी और अच्छा अंग्रेजी का इसलिए बताया कि ताकि आपकी फ्लुएंसी बहुत स्ट्रांग हो जाए। फ्लुएंसी को स्ट्रांग करने का सबसे बड़ा महामंत्र है, आप एक वाक्य को अच्छा बनाओ। पहले हिंदी का 1 into 6 एक से अच्छा बना लो, फिर उसी को आप इंग्लिश में चेंज कर दो, और आपको ये अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सारे नियम भी आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए, तो हमने यहाँ बना दिया, आप उस पर तैयारी कर लो।
ठीक इसी तरह से साथियों हम थोड़े से एग्जाम्पल और देंगे। जैसे अब बिसाइड को देखो बगल में कैसे होता है, जैसे योर हाउस इज बिसाइड माई हाउस, आपका घर मेरे घर के बगल में है, तो यानी हम दोनों पास पास में हैं। मेरा घर आपके बगल में है या आपका घर मेरे बगल में है, हम दोनों एक दूसरे के बगल में हैं। ठीक है सर जी। साथियों आगे देखते हैं हम, देयर इज अ बैंक, देयर इज अ बैंक बिसाइड माई हाउस, मेरे घर के बगल में क्या है, एक बैंक है। देयर इज ए ट्री बिसाइड माई हाउस, मेरे घर के बगल में एक पेड़ है। तो साथियों क्लियर हो रहा है ना। ठीक इसी तरह जैसे मोहन इज बिसाइड मी, ये मोहन हो गया और ये मैं हो गया, तो मेरे बगल में कौन है साथियों, यानी मोहन। तो इस तरह बिसाइड का मतलब होता है नेक्स्ट या बाय द साइड, एकदम बगल में, एकदम बाजू में, एकदम पास में। इसी तरह साथियों राज इज सिटिंग बिसाइड मी, राज इज सिटिंग बिसाइड मी, राज मेरे बगल में बैठा हुआ, ऐसा कि मैं बैठा हुआ हूँ, जस्ट मेरे बगल में राज बैठा हुआ है। तो इस तरह से साथियों हमने देखा कि बिसाइड का प्रयोग होता है। अब बिसाइड के प्रयोग को 1:6 में कन्वर्ट कर जाइए और इसे एक कॉपी पर नोट कर लीजिए साथियों, और उसे प्रैक्टिस में लाइए, शीशे के सामने बोलिए। अब दूसरा प्रयोग आता है साथियों मेरा अंडर। अंडर का मतलब होता है नीचे। क्यों साथियों, अंडर का मतलब होता है के नीचे। अब के नीचे से तात्पर्य होता है कि कोई चीज है, उसके नीचे कोई चीज है। तो अब देखते हैं अंडर के प्रयोग में हम ये ध्यान रखें कि फिजिकल टच न हो, फिजिकल टच। अब देखते हैं जैसे आई एम अंडर टीचर, तो आई एम अंडर टेबल, आई एम अंडर टेबल। तो साथियों देखिए ऐसा लगता है ये एक टेबल है और मैं इस टेबल के नीचे हूँ। अब जो मैंने कहा कि फिजिकल टच न हो, तो ये मेरे बीच में और टेबल के बीच में कोई संपर्क है, यहाँ पर गैप है ना। तो हाँ साथियों, नीचे के संदर्भ में अंडर का प्रयोग वहाँ किया जाएगा जहाँ पर फिजिकल टच न हो। जैसे द कैट इज अंडर टेबल, तो ये कैट हो गई, वह टेबल के नीचे है, तो कैट टच टेबल को टच थोड़ा ही कर रही है। तो साथियों इसी तरह से हम जब पाएंगे कि कोई चीज़ टच न हो, फिजिकल टच न हो, तो हम अंडर का प्रयोग करेंगे। आई एम अंडर रूफ, मैं छत के नीचे हूँ, तो छत यहाँ है और मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, तो ये गैप तो है ही साथियों ना, टच नहीं हो रहा है, यानी के नीचे, मैं छत के नीचे हूँ। इस तरह से आप देखेंगे। और देखिए जैसे राज इज स्लीपिंग अंडर ट्री, तो साथियों ये पेड़ हो गया और यहाँ पर एक आदमी राज ये सो रहा है, तो पेड़ ऐसा नहीं कि इस राज के ऊपर आके चिपक गया है, तो यहाँ पर थोड़ी सी डिस्टेंस दिख रही है ना। तो साथियों इसी के संदर्भ में आप प्रयोग करेंगे अंडर का। अब चलते हैं साथियों, हम इसका भी अच्छा बना लेंगे। जैसे मैं पेड़ के नीचे हूँ, मैं पेड़ के नीचे नहीं हूँ, क्या मैं पेड़ के नीचे हूँ, क्या मैं पेड़ के नीचे नहीं हूँ, मैं पेड़ के नीचे क्यों हूँ और मैं पेड़ के नीचे क्यों नहीं हूँ। आई एम अंडर ट्री, आई एम नॉट अंडर ट्री, एम आई अंडर ट्री, एम आई नॉट अंडर ट्री, व्हाई एम आई अंडर ट्री और व्हाई एम आई नॉट अंडर ट्री। साथियों इसको एक बार आप लिखा रट लो, मेरी बात मानिए, ट्रांसलेशन एकदम चुटकियों में सॉल्व करेंगे, प्रयोग एकदम चुटकियों में सॉल्व होगा, ये मेरा दावा है, गारंटी है आपके लिए। तो साथियों जरूर 1 से 6 1:6 जो मैं यहाँ पर वीडियो में बताता हूँ उसको लिख लीजिए, रट लीजिए, शीशे के सामने खूब बोलिए, और जब आपकी फ्लुएंसी हो जाए तो साथियों मैं जब टेंस बताऊँगा तो मेरा दावा है, वरना आप कमेंट में चाहे जो लिख दीजिएगा।
आपको आएगा। साथियों अब चलते हैं हम बेटवीन पर। किस पर चलते हैं साथियों? बेटवीन पर। बेटवीन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, इसको जानने के लिए हम देखेंगे जैसे दो वस्तु हो या दो व्यक्ति हो, उसके बीच में जब कुछ आता है तो हम बेटवीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है साथियों, के बीच में यानी दो व्यक्ति हो या चाहे दो वस्तु हो। तो जैसे ये कहा गया कि इन मैंगोज को दोनों में बांट दो, रामश्याम में बांट दो, तो डिवाइड दीज मैंगोज बिटवीन राम एंड श्याम। राम और श्याम दो लोग हैं, ये राम है ये श्याम है, उधर मैंगोज है, यानी उस मैंगोज को बराबर बराबर भागों में राम श्याम को बांट दिया गया। तो दो लोगों के बीच में जब किया जाता है तो वहां पर बिटवीन का प्रयोग होता है। डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगोज बिटवीन श्रद्धा एंड श्रेया। श्रद्धा और श्रेया के बीच में इन मैंगोज को बांट दीजिए। तो यहाँ पर दो लोगों के बीच में आप इसी तरह देखिए, श्रद्धा इज सिटिंग बिटवीन मिस्टर गजराज प्रसाद एंड मिसेस चंद्रावती देवी। अब आप देख रहे हैं कि मिस्टर गजराज प्रसाद और मिसेस चंद्रावती के बीच में श्रद्धा बैठी है। तो इस तरह से देखिए साथियों, दो लोगों के बीच में जब होगा तो हम बिटवीन का प्रयोग करेंगे। जैसे राहुल इज सिटिंग बिटवीन सीता एंड गीता। राहुल कहाँ बैठा है? सीता और गीता के बीच में बैठा हुआ है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लिटरेचर एंड लैंग्वेज? लैंग्वेज और लिटरेचर में क्या अंतर है? दिव्यांश इज स्लीपिंग बिटवीन श्रद्धा एंड श्रेया। श्रद्धा और श्रेया के बीच में कौन लेटा है? दिव्यांश। तो इस तरह से साथियों आप देखेंगे कि दो लोगों के बीच में हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं साथियों हम एमंग का प्रयोग। एमंग का प्रयोग इससे उल्टा होता है। जहां हम दो का प्रयोग करते थे, अब दो से ज़्यादा होने पर हम क्या करते हैं कि एमंग का प्रयोग कर देते हैं। तो जैसे साथियों अब जैसे मैं श्रद्धा और श्रेया के बीच में हूँ, ये दो लोगों के बीच में। अब जब ज़्यादा लोगों के बीच में होता तो बिटवीन की जगह एमंग का प्रयोग कर दिया गया होता। जैसे आई एम एमंग चिल्ड्रेन, मैं बच्चों के बीच में हूँ। अब देखिए बच्चे हैं यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं, दो से अधिक हैं, और मैं बच्चे के बीच में हूँ तो क्या हुआ? आई एम एमंग चिल्ड्रेन, मैं बच्चों के बीच में हूँ। दिव्यांश इज सिटिंग डियर फ्रेंड्स। दिव्यांग बैठा हुआ है, दिव्यांग इज सिटिंग एमंग डियर फ्रेंड्स। दिव्यांश बैठा हुआ है अपने मित्रों के बीच में। इस तरह से आपने देखा साथियों की बिटवीन में टू, दो के बीच में, और एमंग में दो से अधिक के लिए। इसी तरह साथियों होता है। अब हम आते हैं एमंग के साथ साथ हम आते हैं कि बिहाइंड का प्रयोग। बिहाइंड का मतलब क्या होता है साथियों? बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। और पीछे कैसे हो? वह वस्तु वहाँ पर स्थित हो, चाहे वस्तु हो चाहे व्यक्ति हो। जैसे एप्पल ट्री इज बिहाइंड माई हाउस। एप्पल का पेड़ है, ये मेरा घर है, और यहाँ पर एप्पल का पेड़ है। तो पीछे ये तो सामने की तरफ दिख रहा है, अब इसके पीछे तो मैं बना नहीं सकता हूँ साथियों। जैसे ये मेरा घर है और इसके पीछे में जो है एप्पल का पेड़ है। तो एप्पल ट्री इज बिहाइंड माई हाउस। आई सिट माई स्कूल बिहाइंड माई फ्रेंड्स, यानी मैं अपने स्कूल में बैठता हूँ कहाँ? अपने मित्रों के पीछे, यानी मेरा मित्र आगे बैठा है और मैं उसके पीछे बैठा हूँ। तो इस तरह साथियों आप सारे वीडियोज का 1 into 6 बना लो। साथियों मैं वीडियो में सारे सेंटेंस का अच्छा तो बना नहीं पाऊँगा,
पर आप बना सकते हो, क्योंकि आपको बोलना है, नहीं तो मेरा वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा साथियों। और दावा भी रहता है कि 10 मिनट में आपको ये सारे प्रयोग सिखा देंगे। साथियों, एक विनती है, मैं नहीं कहूँगा कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चाहे कुछ कीजिए, लेकिन एक चीज़ है साथियों, यदि आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि एक कवि के लिए तालियों की बड़ी कीमत होती है। तो साथियों, यदि आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करना। कुछ लोग कहते हैं मुझे कमेंट नहीं लिखने आता। साथियों, जब वीडियो खोलेंगे तो नीचे कमेंट आता है, कमेंट पर आप लिखिए, कुछ ना कुछ आप ज़रूर लिखिए। अगर अच्छा लगा हो तो अच्छा लिखिए, और इसमें अगर किसी सुधार की ज़रूरत हो तो साथियों आप मुझे बताइएगा, मैं तहे दिल से आपकी बात को मानूंगा, यदि वह तर्क की कसौटी पर अच्छा उतरता है। तो इसी के साथ साथियों, मैं जितेंद्र राज आप सभी लोगों को, आप सभी भाइयों को, आप सभी मेरे स्टूडेंट्स को विश्व गुरु भारत चैनल पर स्वागत करता हूं। इसी के साथ धन्यवाद।